सभी भक्तात्माओं से दास की प्रार्थना है, अगर आपने हमारे और आपके चैनल पूर्ण परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि दास जब भी कोई नई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो परमेश्वर कबीर साहब जी ने फिर आप जी को संदेश दिया है कि पूरे गुरु की शरण में आने के उपरांत आप जी ने कैसे उसके साथ व्यवहार करना है और पूरे गुरु की क्या महिमा है, कितनी वैल्यू होती है पुण्यात्माओं परमात्मा को पाने में। ये जो हमारी रीति रिवाज हैं ये भी बाधक हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपनात्मा इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहां घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारे भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है
तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा। तो ये परंपरा व्यर्थ की है। फदर फदर भागे जाओ, उधर से उधर जाओ, फिर वही दहेज वाला रौला, राखी बांधने जा, कोई 5,000 दे, कोई 500 दे बेबे को, यानी वो मुंह की तरफ ताके। तो इस तरह जो हम कर्जा बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपना, तो ये भक्ति मार्ग वालों के लिए विशेषकर प्रार्थना है। इस तरह की आडंबरों को हमने समाप्त भी करना है, क्योंकि हमने नहीं अपनाना। कोई ना मानता वो करने वाले करते रहेंगे, उनके लिए कोई, क्योंकि जो स्कूल में बालक आता है, जो विद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके लिए आदेश होते हैं अध्यापक के मर्यादा में रहने के। जो हॉस्पिटल में जो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है, उसके लिए परहेज बताए जाते हैं। तो वो परहेज उस मरीज को मानने पड़ेंगे, और जिसने मरना हो मरो, तोड़ो परहेज, करते रहो, फिर उसका लाभ कुछ नहीं होगा। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, यो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाते। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।